हमारे साथ एसएससी जीडी क्रैक करने वाले लक्ष्मण कुमार मौजूद है, जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक किया है और इनको कौन सा पोस्ट मिला है? सीआरपीएफ मिला है। सबसे पहले टुडे को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप दोनों साथी को जी कि आप यहाँ तक आए और हमारे सफलता को आप समाज को दिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ताकि जो बच्चे आगे अब तैयारी करना चाहते हैं वो इससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें। जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लक्ष्मण जी, परिवार में पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं जी और माता गृहिणी है जी, और उनके अथक प्रयास से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक भाई है मेरा छोटा जी। और हम समस्तीपुर में कहाँ के रहने वाले? मेरा समस्तीपुर में विद्यापति नगर और सिमरी पंचायत घर है मेरा। जी। अच्छा ये बताइए कि ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था और फर्स्ट बार मेरा इसमें फिजिकल भी हुआ है। 2 बार दिए थे इससे पहले, उसमें मेरा फिजिकल का भी रिजल्ट नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन इस बार मेरा फिजिकल और ठीक है सर, पहुँचे हैं। सारा एग्जाम क्लियर हो गया और फाइनली आप जो है सेलेक्ट हो गए। अच्छा ये बताइए कितने सालों से आप लगातार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे थे। 5 साल से तैयारी जनरल कंपटीशन का इधर। अच्छा 5 साल से इंतजार कर रहे थे, अभी कितनी खुशी है आपको और आपके परिवार के लोगों को? बहुत खुशी है माता पिता को और हमारे सभी साथ में थोड़ा सा बताइए जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं सबको, दोस्तों को, हमारे भाई को, सबका को खुशी है कि देश सेवा के लिए गया है और समाज में सफलता भी मिली है बच्चों को। अच्छा देश सेवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देश सेवा के बारे में कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो तैयारी करने का मकसद रहता है कि पैसा आए, जिससे कि हम अपने परिवार के स्थिति को इम्प्रूव कर सके। और उसी पैसा के साथ रहता है कि देश सेवा भी लगा रहता है। तो यही कहना चाहेंगे कि इसमें आइए, तैयारी कीजिए और तैयारी करने के बाद पोस्ट को भी वो मायने नहीं रखता है। बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, सबका अलग अलग अपना अपना दायरा है। जो जहाँ रहे अच्छी तरह से देश की सेवा करे, वहाँ अपनी ईमानदारी अपना जो है बखूबी धर्म निभाए, यही कहना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है कौन कौन सा पोस्ट मिलता है? जैसे टॉप के बाद सबसे टॉप को क्या मिलता है और सबसे नीचे कौन सा पोस्ट रहता है? क्या क्रम रहता है? किसी को मतलब ये आप इसमें एक तरह से कहने का लगता है कि छोटा और बड़ा, लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे कि बड़ा पोस्ट और छोटा नहीं होता है। जज्बा होता है कि किसी बच्चा का जैसे कि अगर 160 नंबर भी है और उसका अगर इच्छा है कि हम देश की सेवा करें, बॉर्डर पे जा करके रहें, तो बीएसएफ लेता है, मिलता है उसको, क्योंकि वो बीएसएफ चुनता ही है 1 नंबर पे। और वही बच्चा अगर 160 लाता है और वो एसएसएफ देता, तो वो दिल्ली में जा करके वहाँ रहता और मंत्रालय में सिर्फ वहाँ पे ड्यूटी करता। आसान था, सप्ताह में मात्र 5 दिन वर्किंग डे है, उसके बाद 2 दिन छुट्टी ही है। लेकिन ये जज्बा होता है कि अलग अलग अपना अपना सेवा करने का, कि किसमें हम आप जाना चाहते हैं। सब बराबर है, वो अपने चॉइस पर है। उसी नंबर पे आपको जो है सिलेक्शन मिलता है। कोई भी आप जो चॉइस दीजिए उसमें आपका जो फर्स्ट चॉइस रहेगा वो मिलने का चांस रहेगा। अच्छा ये बताइए कि इस एग्जाम के लिए आप तैयारी लगातार कर रहे थे, तो कितने घंटे पढ़ते थे और क्या क्या सब्जेक्ट इस एग्जाम में पढ़ना होता है? इसमें 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी होता है और इंग्लिश भी होता है। तो जैसे अपने यहाँ के बच्चे बिहार के हैं, हिंदी प्रदेश के हैं, तो हिंदी ही लेते हैं अधिकतर बच्चे। तो इसमें यही 4 सब्जेक्ट होता है और इसी को पढ़ना पड़ता है। और कहना चाहेंगे कि जहाँ तक रही पढ़ने की बात की कितने घंटे प्रतिदिन आप सेल्फ स्टडी करते थे, तो इसमें ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप कंटिन्यू कब तक है, रेगुलर रहना पड़ता है। चाहे 2 घंटे ही पढ़िए, 3 घंटे ही पढ़िए, आपका दिमाग रहना चाहिए पढ़ाई पे। और पढ़ते बच्चे देखते हैं आजकल कि यूट्यूब का रील्स चलाने लगते हैं और घंटों उसी में बीत जाता है। तो ये सब आजकल सोशल मीडिया में बहुत बड़ी खामियां है। इसलिए जो भी कीजिए मतलब मन के साथ कीजिए पूरा, और 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। और सबसे बड़ा है कि मॉक लगाइए, मॉक लगाइए। और मॉक जो भी आप लगाते हैं कहीं से भी लगाइए, आप खरीदिए, या फिर RWA का मॉक है, रोजगार भी थंकी चैनल पे फ्री में मिलता है, वहाँ से हम लगाते थे और हम उसी से अधिकतर मॉक लगाए हैं। और यहाँ ऑफलाइन तैयारी के लिए हम SFC गए थे, 2 महीना वहाँ किए थे। और जो भी आप जहाँ भी मॉक लगाइए, लेकिन मॉक लगाने का मतलब हो जाता है कि नंबर आपका शुरू में कम आए, उससे मायने नहीं रखता है। आप उसको इम्प्रूव कीजिए। जो क्वेश्चन आज आया आपको मॉक में, वो क्वेश्चन अगर आगे कल आ रहा है, अगर आप गलती कर रहे हैं तो बहुत बड़ा, आप इसका मतलब आप सही नहीं है। तो इसके लिए आपको
इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले बारीकी से एक एक क्वेश्चन को वहाँ पे रीड करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुआ, जी। क्या हुआ, हमारा कहाँ कौन सा जो है सो सेक्शन वीक है, जी। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए बारीकी से एक एक सेक्शन को उसमें देखना पड़ता है और उसको फिर आप हो सके तो रीड कीजिए उसका मतलब, उसके बाद उसको अलग नोट कीजिए, जो क्वेश्चन गलती हो रहा है उसको देखिए एक तरह से, एक उसका जो भी गलत हो जाता है उसका एक तरह से भंडार बना लीजिए, उसको एक बार फिर रीड कीजिए, ताकि फिर दोबारा अगर हम मौका लगाए वो क्वेश्चन अगर आ जाए हमें तो वो गलती ना हो। हासिल होता है तो ये कीजिए तभी तैयारी अच्छा हो सकता है। अच्छा, फिजिकल की तैयारी आपने कहाँ से की? फिजिकल की तैयारी हम यहीं समस्तीपुर में ही रहते हैं, घर से आकर के रूम लेकर के, और यहीं राजा भैया के यहाँ राजा बाबू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में हम तैयारी किए। नए जूते आते हैं इसके लिए, यहाँ जो है फिजिकल में जो अपनी आँख में राजा भैया बहुत कॉपरेट करते हैं, पैसा यहाँ पर मायने नहीं रखता है, सच है, माँ हमें बच्चा को बहुत कॉपरेट करते हैं, पैसा के कारण यहाँ किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होती है। वो बाप होता है, फिजिकल की तैयारी हम यहीं से किए थे। बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद तो ये से थे हमारे साथ SSC GD क्रैक करने वाले लक्ष्मण कुमार, जो कि समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से रहने वाले हैं और समस्तीपुर शहर में आकर रूम लेकर डेरा लेकर पढ़ाई करते थे और पिछले 5 वर्षों से लगातार ये प्रयास कर रहे थे एग्जाम को क्रैक करने का, और तीसरे अटेम्प्ट में इस बार जो है इनका SSC GD का एग्जाम क्लियर हो गया है। इनके बारे में, इनकी स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करना ना भूले और इनकी स्टोरी को आप शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।